हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नांकित संयोजनों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता का ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमें एक परिपथ दिया गया है और हमें ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि यदि दो संधारित्र हम समांतर क्रम में जुड़े हों, संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य धारिता का मान किस प्रकार आएगा बच्चों। मान लेते हैं कि यह एक संधारित्र है, यह एक और संधारित्र है, यह C1 और यह C2 है, यह बिंदु A तथा यह बिंदु B है। और जो तुल्य धारिता सी ए बी का मान किस प्रकार आएगा बच्चों, C1 प्लस C2। यदि यहाँ और संधारित्र होते तो इसी प्रकार समांतर क्रम में यह भी जुड़ जाते। साथ ही यदि हम देखें संधारित्र को हम यदि श्रेणी क्रम में जोड़ें, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जोड़ने पर तो जो तुल्य धारिता का मान किस प्रकार आएगा बच्चों, यहाँ पर देखें हम, यह C1 है, यह C2 है, C1 C2, यह सिरा A, यह सिरा B। तो यहाँ पे जो तुल्य धारिता का मान आएगा बच्चों, तुल्य धारिता वह आएगा बच्चों 1/CAB बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। यदि इसी प्रकार कुछ और होते तो 1/C3, 1/C4 इस प्रकार आगे चलते जाते। अब हम प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमें प्रश्न में कुछ इस प्रकार दिया गया है, यह भी 8 माइक्रोफेराड, यह 8 माइक्रोफेराड, यह सिरा ए है, यह सिरा बी है, यह 10 माइक्रोफेराड और यह भी कितना है बच्चों, 10 माइक्रोफेराड है। यह भी 10 माइक्रोफेराड है, यह भी 10 माइक्रोफेराड। बच्चों, यह 8 माइक्रोफेराड और यह भी कितना है बच्चों, 8 माइक्रोफेराड। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बच्चों कि यह 8 तथा 8 क्या है बच्चों, यह श्रेणी क्रम में है। और यह 10 तथा 10 क्या है बच्चों, यह भी श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे हम देखें 8 माइक्रोफेराड श्रेणी क्रम में है, दोनों 8 माइक्रोफेराड श्रेणी क्रम में है। तो उनकी जो तुल्य धारिता किस प्रकार आएगी बच्चों, तुल्य धारिता किस प्रकार आएगी बच्चों। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इन दोनों की तुल्य धारिता वह आएगी 1/8 प्लस 1/8 मान लेते हैं, यह इनकी तुल्य धारिता है। तो 1/C1 मान लेते हैं इसको। तो यह कितना आ गया बच्चों, यह आ गया 1/C1 बराबर कितना आ गया, 2/8 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/4। तो यहाँ से C1 का मान कितना आ गया बच्चों, 4 माइक्रोफेराड आ गया। साथ ही हम देखें तो 10 माइक्रोफेराड जो हैं, दोनों 10 माइक्रोफेराड संधारित्र क्या है बच्चों, यह भी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। जो इनकी तुल्य धारिता वह क्या आएगी बच्चों, उसे हम यदि C2 मान लेते हैं तो 1/C2 बराबर 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा बच्चों। तो 1/C2 बराबर 2/10, 10 से यह 5 बार कट जाएगा बच्चों। तो C2 का मान कितना आएगा, 5 माइक्रोफेराड आएगा। अब हम चित्र का पुनः निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर यह सिरा A है, यह हमारा कितना आया बच्चों, 4 माइक्रोफेराड आया है। यहाँ पर यह सिरा B है और यह कितना आया बच्चों, यह आया हमारा 5 माइक्रोफेराड आया है। चूंकि ये दोनों क्या है बच्चों, दोनों समांतर में 4 माइक्रोफेराड तथा 5 माइक्रोफेराड किस में है बच्चों, यह समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता आएगी, तुल्य धारिता ए तथा बी के बीच में वह क्या आ जाएगी, सी ए बी बराबर, क्योंकि समांतर क्रम में यथावत जुड़ जाते हैं वह, तो 4 माइक्रोफेराड प्लस 5 माइक्रोफेराड, जो कुल धारिता कितनी आएगी बच्चों, वह आएगी 9 माइक्रोफेराड। सी ए बी के बीच की जो तुल्य धारिता कितनी आ गई बच्चों, 9 माइक्रोफेराड। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।